दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तुम्हारे मेरी गली में प्यारे ले आना जाना हमने छोड़। आज कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं। रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। जिस तरह अदाकारी में किरदार, मकालमों और सिचुएशन के मुताबिक तासुरात देना ज़रूरी होता है, इसी तरह गुलकारी में भी गाने के बोल और सिचुएशन के मुताबिक उस कैफियत को महसूस करके गाना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गुलकारों ने नाम कमाया, लेकिन कुछ गुलकार ऐसे हैं जो आंधी तूफान की तरह आए और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। गोल्डन वॉइस अहमद रुश्दी ऐसी ही एक रोशन मिसाल हैं। वो गाना जिसे पाक फिल्म इंडस्ट्री का पहला पॉप सॉन्ग कहा जाता है, कोको कोरिना, वो पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी ने गाया। वो अदाकार जिन पर अहमद रुश्दी की आवाज़ बहुत सूट करती थी वो हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद थे। उन्होंने सिर्फ पॉप गाने ही महारत से नहीं गाए, बल्कि जब भी ट्रेजेडी गाने गाए तो सुनने वालों की आंख में नमी ज़रूर नज़र आई। यानी देखा जाए तो वहीद मुराद और अहमद रुश्दी लाजिम व मलजूम हो गए थे। फिल्म हीरा और पत्थर में वहीद मुराद के लिए पहला गाना गाया, मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। फिल्म अरमान का तारीख साज गाना अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, ये गीत आज भी मकबूलियत के लिहाज से बहुत आगे है। फिल्म दोराहे का नगमा भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, इस नगमे में अहमद रुश्दी की आवाज़ सुनने वाले को अपनी जादू में जगड़ लेती है। फिल्म नसीब अपना अपना का ये गीत ए अब्रे गरम आज इतना बरस, क्या सुर बखेरे हैं इस गीत में अहमद रुश्दी साहब ने। और आजकल के लिहाज से जबकि पाकिस्तान में बरसात का मौसम चल रहा है तो ये गाना सुनकर बहुत ही लुत्फ आएगा आपको। फिल्म अंदलीब का गीत कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, शौकी और शरारत का आंसर अहमद रुश्दी की आवाज़ में नुमाया है। अहमद रुश्दी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने वहीद मुराद साहब के लिए उनकी बतौर अदाकार पहली फिल्म हीरा और पत्थर और आखिरी फिल्म हीरो समेत कुल 140 गाने गाए। इसके अलावा गुलकारा माला के साथ तकरीबन सेंचुरी पार्टनरशिप का एजाज़ भी हासिल किया। 1954 में अहमद रुश्दी ने दूसरे कई गुलकारों के साथ पाकिस्तान का सरकारी कौमी तराना रिकॉर्ड करवाया था। अहमद रुश्दी ने 1950 की दहाई के अवाइल से पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी और गुजराती ज़बानों में बेशुमार फिल्मी गाने रिकॉर्ड करवाए। अहमद रुश्दी 1934 में हैदराबाद दुकन के एक मजहबी कदामत पसंद घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मंजूर मोहम्मद ने औरंगाबाद कॉलेज हैदराबाद दुकन में अरबी, इस्लामी तारीख़ और फ़ारसी पढ़ाई। उनका इंतकाल उस वक़्त हुआ जब अहमद रुश्दी 6 साल के थे। उनके ख़ानदान का मौसीकी से दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। अहमद रुश्दी ने हैदराबाद दुकन की एक मकामी म्यूज़िक एकेडमी में दाखिला लिया और उसके बाद उन्होंने उस्ताद नत्थू खान से मौसीकी की कुछ तरबियत हासिल की। इसके अलावा अहमद रुश्दी ने मौसीकी की कोई तरबियत हासिल नहीं की, लेकिन मौसीकी की ऊंच नीच का उन पर असर था। अहमद रुश्दी ने अपना पहला गाना 1951 में भारतीय फिल्म इबरत में गाया और पहचान हासिल की। 1954 में अहमद रुश्दी का ख़ानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और कराची में आकर आबाद हो गया। यहाँ इन्होंने रेडियो पर मुख्तलिफ शोज़, मौसीकी के प्रोग्रामों और बच्चों के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1954 में अहमद रुश्दी ने अपना गैर फिल्मी गाना बंदर रोड से कीमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी रिकॉर्ड करवाया। ये गैर फिल्मी गाना लिखा था मेहदी ज़हीर ने। ये गाना हिट हुआ और अहमद रुश्दी के लिए रास्ते खुल गए और उन्होंने तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। 1960 की दहाई के वस्त में मेहदी हसन और मसूद राना जैसे क्लासिक गुलकारों की मौजूदगी में भी अहमद रुश्दी के कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा। निसार बज़मी, सुहेल राना और एम अशरफ समेत मौसीकी के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि रुश्दी की आवाज़ हर हीरो
कॉमेडियन हत्ता के करैक्टर एक्टर के लिए भी मौजू थी। अहमद रुश्दी को आवाज़ के जादूगर के एजाज़ी लक़ब से नवाजा गया क्योंकि वो खुशी, मिज़ा, अलमिया, कवाली, लोरी, हब्बुल वतनी, पॉप, इनकलाबी और लोक समेत मुख्तलिफ सन्निफ़ों में गाने की सलाहियत रखते थे। अहमद रुश्दी ने 30 नवंबर 1963 को उमेरा से शादी की। उनकी 3 बेटियां हुई। उनकी छोटी बेटी राना राशदी उनकी मौजूदगी में अपने वालिद के गाने गाती थी, जो रुश्दी को हमेशा बहुत खुशी देती थी। वो अपनी बेटियों को गुलकारी को बतौर पेशा अपनाने की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ थे। अहमद रुश्दी और मलका तरन्नुम नूरजहां अपने दौर में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले गुलकार थे। अहमद रुश्दी ने 524 फिल्मों में 855 फिल्मी गाने रिकॉर्ड करवाए। 1976 से अहमद रुश्दी दिल के मरीज़ थे और उनके डॉक्टरों ने उन्हें गुलकारी से परहेज़ करने का मशवरा दिया, लेकिन रुश्दी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मौसीकी उनकी ज़िंदगी है। 1981 में जब उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा तो वो गुलकार मुजीब आलम की आवाज़ में एक म्यूज़िकल एल्बम कंपोज कर रहे थे। 11 अप्रैल 1983 की रात इन्हें तीसरा दिल का दौरा पड़ा। इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सके। उनका दिल के इस दौरे की वजह से इंतकाल हो चुका था। अहमद रुश्दी को सखी हसन कब्रिस्तान कराची में सुपुर्द खाक किया गया। अहमद रुश्दी को 6 निगार अवार्ड मिले थे। ये थी अहमद रुश्दी पर बनाई गई एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा, और इस वीडियो में कोई कमी बेशी हो तो आप उससे भी मुझे आगाह करेंगे। मैंने तो एक कोशिश की है आवाज़ के जादूगर अहमद रुश्दी पर उनके फ़न को उजागर करने की। आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।